एक समय की बात है, एक पुरुष था, शक्तिशाली, प्रभावशाली, कठोर देह वाला, लेकिन भीतर से वह अपनी ही इच्छाओं का बंदी था। वासना में डूबा हुआ उसकी नजर पड़ी एक कन्या पर, रूपवती, तेजस्विनी और सौम्य, पर उसकी सुंदरता केवल त्वचा तक सीमित नहीं थी, उसके भीतर ईश्वर का वास था। जब उस पुरुष ने उसे पाने की लालसा जताई तो कन्या मुस्कुराई और बोली, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो 7 दिन बाद आना। पुरुष ने हामी भरी और फिर आकर्षण की अग्नि में जलते हुए हर दिन उस क्षण की प्रतीक्षा करता रहा। उधर कन्या ने 7 दिनों तक विरेचन की औषधियां ली। उसका शरीर कमजोर होता गया, त्वचा पीली पड़ गई, आंखें धंस गईं। एक समय की दीप्तिमान काया अब दुर्बल और क्षीण हो चुकी थी। उसने अपने शरीर की सारी गंदगी, मल, उल्टी और अपशिष्ट मिट्टी के बर्तनों में इकट्ठी कर दी। 8वां दिन आया। पुरुष आशा और लालसा से भरा उसके द्वार पर पहुंचा, लेकिन सामने खड़ी आकृति को देख ठिठक गया। उसने कहा, तुम वो नहीं हो सकती। कन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वही हूँ मैं, परंतु वह सुंदरता जिसने तुम्हें मोहित किया अब इन बर्तनों में रखी है। देखना चाहोगे? पुरुष भ्रमित था पर सहमत हो गया। कन्या ने ढक्कन खोला, दुर्गंध ने वातावरण को भर दिया। पुरुष पीछे हट गया, घृणा, पश्चाताप और पीड़ा से भर उठा। तभी कन्या ने कहा, जिसे तुम प्रेम कहते थे वो केवल एक रसायन था जो अब बाहर आ चुका है। सौंदर्य जो आंखों को भाता है वह क्षणभंगुर है। सच्चा सौंदर्य आत्मा में है, जहाँ परमात्मा का वास है। उस क्षण पुरुष समझ गया, वह रूप के पीछे भाग रहा था पर सत्य कहीं और था। पहली बार उसने भीतर की दिव्यता को देखा और उसी पल उसका नया जन्म हुआ। कृष्ण कहते हैं, जो देह की माया में फंसता है वह संसार में भटकता है, और जो आत्मा के सौंदर्य को पहचानता है वह मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए हे मानव, प्रेम करो आत्मा से, आराधना करो ईश्वर की, क्योंकि जो आज रूप है वह कल मिट्टी है, पर जो आज भक्ति है वह कल भी परमात्मा के चरणों में शाश्वत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।